वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। वो कर लेना। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा वहाँ। आप तो वैसे तो श्री कृष्ण जी की ये रास लीलाएँ थी, एक कहानियाँ थी, एक की मर्जी होती है तब हम उससे मिला करते हैं, जब उसकी मर्जी होती है तब हम उससे बात किया करते हैं, जब उसकी मर्जी होती है तब हम उसका हर वो काम किया करते हैं। और हमारी परेशानी देखिए कि हम उसकी मर्जी का इंतज़ार किया करते हैं कि खुशबू लेके आ गया। तो दोस्तों, ये होता है प्यार, ये होता है मोहब्बत, ये होती है ज़िंदगी। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं आया शेरवाली, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, कष्ट निवारे जय माता दी, पार निकाले जय माता दी, मेरी माँ भोली जय माता दी, भर दे झोली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी रामगढ़ में अपने घर में, और ये है देवी का मंदिर, माँ शेरावाली का मंदिर। तो दोस्तों, मैं आज आपको छठे दिवस, नवरात्रि का छठा दिन है, तो आपको नवरात्रि के छठे दिवस पर माता दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी की कथा बताने वाला हूँ, के बारे में बताने वाला हूँ। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। पहले माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था और सभी 9 ग्रहों को उसकी कैद से छुड़ाया था। माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण से ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ अत्यधिक कीर्तिवान है। देवी कात्यायनी का शरीर आभूषणों से सुशोभित है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार, और माँ अपने 2 हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। माँ शेर की सवारी करती है और उसका सिंह गरजती हुई मुर्दा में, जैसे दहाड़ते हुए मुर्दा में शेर होता है। माँ कात्यायनी को दुर्गा देवी का छठा रूप कहा जाता है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है और इन्हें सुशोभित सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जिसकी वजह से सभी सिद्धियों की प्राप्ति सार्थक हो स्वयं हो जाती है। माता रानी की पूजा करने से सरलता, धर्म, काम, मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति होती है, चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रसंग अपने से ज़िंदगी से रिलेटिव सुनाऊंगा। अभी जो गोपियाँ थी श्री कृष्ण, अब मैं आपको द्वापर युग में ले चलता हूँ, मैं जहाँ श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, जहाँ गोकुल में कालक्रम। श्री कृष्ण जी की कहानी आपको पता है, मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि श्री कृष्ण जी के जो माता थी, उनको कंस उनका भाई था, और कृष्ण को
भविष्यवाणी हुई थी कि 8वीं संतान देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तो उसने उन्हें काल के गृह में डाल दिया था। काल गृह में कोठरी में डालने के बाद 7 संतानों की मृत्यु कर दी। और 8वीं संतान उनके देवकी के कृष्ण के पिताजी ने वो गोकुल ग्राम में रख दी थी और मैया यशोदा के घर में, और उसके बाद वो आ गए थे। तो मैया यशोदा के घर में लालन पालन हुआ और माखन चोरी करने लगे। उनके बाल काली का बहुत ही रहस्य और बहुत ही प्रसंग प्रचलित हैं, और वो प्रसंग आपको पता भी होंगे। मैं कभी भविष्य में अगर मेरे को मौका मिले और कभी कृष्ण भगवान की इच्छा हुई, बाबा जी की इच्छा हुई, तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊँगा। कैची धाम में भी मंदिर है कृष्ण भगवान का, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। तो दोस्तों, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान सब एक ही रूप हैं। तो दोस्तों, मैं जो प्रसंग बताने वाला हूँ, जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण जी को पाने के लिए माँ कात्यायनी जी की पूजा करती थी। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी का बताता हूँ, फिर एक। तो दोस्तों, होता यह है कि श्री कृष्ण जी जब राधा से प्यार करते हैं या इश्क करते हैं या रासलीला रचा रहे होते हैं, क्योंकि जितनी गोपियां, देखो राधा से शादी क्यों नहीं हुई, एक कारण ये भी है कि रासलीला जिसके साथ होती है उससे प्यार नहीं होता। अब कुछ गंदे शब्द हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। वही श्री कृष्ण जी किया करते थे, प्रेम, एक मीठा प्रेम वो किया करते थे। तो होता ही है दोस्तों कि राधा जब तुम्हारे एक दूसरे गांव में रहती थी और श्री कृष्ण जी दूसरे गांव में रहते थे, तो राधा, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे, उनकी बांसुरी इतनी मीठी हुआ करती थी, इतनी मीठी हुआ करती थी कि हर कोई मग्न मुद्र हो जाया करता था। तो राधा जी मिलती हैं श्री कृष्ण जी को, गोकुल एक बार आई होती हैं वो, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कल को मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गाँव आऊँगा। तो राधा बोलती है, मुझे नहीं मिलना तुमसे, कोई मत आना, मैं नहीं मिल सकती तुमसे, गाँव भी नहीं मिल सकती मेरे, वहाँ भी मत आना आप। तो प्यार तो होता है, देखो लड़कियां तो मना ही करती हैं, तो लेकिन राधा के दिल में भी बहुत सारा प्यार होता है श्री कृष्ण के लिए, तभी तो माँ कात्यायनी जी की पूजा किया करते थे, गोपियां भी सारी पूजा किया करती थी। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं पनघट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, जहाँ पर आप गागर से पानी भर के ले जाया करती हो। तो वो बोलते हैं कि यार मैं नहीं आऊँगी उस दिन, आप जो करोगे वो कर लेना। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा वहाँ, आपको आना पड़ेगा, आप आना, मैं तो आऊँगा। तो होता यह है कि वो श्री कृष्ण जी जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं और वो राधा नहीं आती हैं और वो चले आते हैं। तो उसके बाद फिर राधा मिलती हैं, जो उनकी दोस्त होती हैं, तो बोलते हैं कि आप आए थे श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जी बोलते हैं हाँ मैं तो आया था और मैं आपसे भी मिला, आप भी तो आए थे। तो फिर राधा बोलती हैं कि यार कैसे, मैं तो उस दिन आई नहीं थी। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप पनघट में उस दिन सवेरे आए होंगे और आपके जो पद चिन्ह हैं वो मैंने पहचान लिए, मैं उनको बांसुरी सुना के अपने गांव लौट आया। तो दोस्तों ये प्रेम था। प्रेम में इंसान इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता है। तो वैसे तो श्री कृष्ण जी की ये रास लीलाएं थी, एक कहानियाँ थी, एक रासलीला वो गोपियों, क्योंकि हर गोपियों से एक बार जब शादी हुई थी, एक बार जब गोपियों ने शायद किसी से वरदान मांगा था, मैंने उसमें ही देखा श्री कृष्ण में जो आता है टीवियों में कि कृष्ण एक एक रूप में हर किसी गोपी के पास चले गए थे और हर गोपी से उन्होंने शादी करी थी, कुछ ऐसा भी देख। तो दोस्तों ऐसा हुआ। अब मैं अपने ही उस कहानी को मैं अपने ही ऊपर धारण करके बताता हूँ आपको, क्योंकि किसी का नाम लेना गलत हो जाएगा, मैं खुद अपना ही नाम ले लेता हूँ। तो दोस्तों विजय लड़का एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की उससे भी बहुत प्यार करती। कुछ समय तक उनका मिलना जुलना, एक दिन शायद मिला वो लड़का उस लड़की से, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ गलत फहमियों का शिकार होकर या लड़का एडजस्ट नहीं कर पाया, लड़की एडजस्ट नहीं कर पाए, तो लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया और व्हाट्सएप से और किसी चीज़ से, हर चीज़ से उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन कभी कभी वो फ़ोन मिला। जब देखो दोस्तों, एक मेरे को शेर याद आ रहा है कि जब उसकी मर्जी होती है तब हम उससे मिला करते हैं, जब उसकी मर्जी होती है
तब हम उससे बात किया करते हैं, जब उसकी मर्जी होती है तब हम उसका हर वो काम किया करते हैं। और हमारी परेशानी देखिए कि हम उसकी मर्जी का इंतज़ार किया करते हैं। तो दोस्तों होता ही ये रहा। तो वो लड़का हल्द्वानी में था एक दिन, तो वो लड़का उसको तो ब्लॉक किया था व्हाट्सएप से, तो वो लड़का उस लड़की को किसी अन्य नंबर से फ़ोन करता है, किसी से मांग के, और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है चल हट, कुछ गलत चीज़ों का शब्द उपयोग करके, तुझे ना शब्द समझ में नहीं आ रहा, कुछ इस प्रकार से कह के वो लड़के को मना कर देती है। तो दोस्तों जो वो लड़का होता है वो उस जगह में जाता है जिस जगह पे उसकी ज्वेलर्स की दुकान में वो जो काम किया करती थी उस जगह पे जाता है, और जाने के बाद वो उस जगह पे भी जाता है जिस जगह से वो आया करती है, और उसको देखा करता है कि इस जगह से आती है, और उसका वेट किया करता था। तो उस वक्त की स्थिति वह ही लड़का जानता है कि वो किस तरीके से उससे मिलने के गया था और वो नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपनी आस नहीं, जैसे श्री कृष्ण ने ना पनघट गए और उसके पद चिन्हों को बांसुरी सुना के वो आ गए, ऐसे ही उस लड़के ने भी किया। उस जगह पे कुछ पल बिता के वो आ गया, उसकी खुशबू लेके आ गया। तो दोस्तों ये होता है प्यार, ये होता है मोहब्बत, ये होती है ज़िंदगी। और ये वैसे तो ये सब गलत काम है किसी के लिए, जब प्यार ही नहीं है किसी को तो क्या उससे मिलना, क्या उससे बात करना, लेकिन जो दिल में बैठ जाता है ना, दिल का रह जाता है। तो दोस्तों आप भी कभी ऐसा ना करें, किसी से भी प्यार करें, अच्छे तरीके से करें, गलत फहमियों का शिकार ना होएं, और अच्छे तरीके से नवरात्रि में अगर आपने व्रत ले रखे तो आज और आपको एक अच्छा सा वर मिलेगा, और अच्छे से वर जैसे गोपियों को मिला था ऐसे ही आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों सारी गोपियाँ कात्यायनी माँ की पूजा करती थी, आपको भी अगर अच्छा वर चाहिए तो आप माँ की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, कल को मिलते हैं 7वीं नवरात्रि में। 7वीं माँ जो माता हैं, 7वीं कालरात्रि माता जी के बारे में कल जानेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल को। जय नीम करोरी बाबा जी, जय माता रानी। नवरात्रि की आपको ढेर सारी